हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो नाथ पंथ है वो फिलॉसफी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? तो फिलॉसफी से लिया गया है और फिलॉसफी से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। और फिलॉसफी से आपको लगेगा कि कैसे लिया गया है, तो नाथ पंथ जो है वो आपका योग से रिलेटेड है। और योग किससे रिलेटेड है? तो योग दर्शन से रिलेटेड है। और योग दर्शन आपका षट दर्शन जो है उनमें से षट दर्शन किसको कहा जाता है? तो भारतीय दर्शन में 6 तरह के दर्शन हुए जिनको सामूहिक रूप से षट दर्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? षट दर्शन कहा जाता है। तो षट दर्शनों का ही एक प्रकार क्या है आपका? तो योग दर्शन है। षट दर्शनों का ही एक प्रकार क्या है? तो योग दर्शन है। और योग दर्शन से ही आपका नाथ पंथ लिया गया है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि दर्शन आपके टॉपिक का, आपके सब्जेक्ट का क्या है? बेस है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ लोगे। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका बेस है। बेसिक जो है वो दर्शन है, दर्शन से ही आपका नाथ पंथ लिया गया है। तो फिलॉसफी से यानी कि दर्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लोगे तो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन हैं। भारतीय दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो भारतीय दर्शन आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अगर आपसे पूछता है कि दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स और एक होता है हेटेरोडॉक्स। यानी कि एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर जान लेते हैं। तो भारतीय दर्शन कितने हैं? तो भारतीय दर्शन आपके 6 हैं। कौन कौन से? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं आपके? तो आपका आ जाता है जैसे योग दर्शन है। ठीक है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, न्याय है। ये सब क्या है? तो आपके षट दर्शन है। इन्हीं को षट दर्शन कहा जाता है। और इनको जो मानता है वो क्या कहलाता है? तो वही सनातनी कहलाता है। क्या कहलाता है? सनातनी कहलाता है, भारतीय कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये सनातन धर्म का दर्शन है। जो इनको मानता है उन्हीं को सनातन धर्म का कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि षट दर्शन क्या है। तो षट दर्शन में 6 तरह के दर्शन आते हैं। पहला क्या है? तो न्याय। दूसरा क्या है? तो वैशेषिक। तीसरा क्या है? तो सांख्य। चौथा क्या है? योग। और उसके बाद है मीमांसा। उसके बाद है वेदांत। ये कुल 6 तरह के आपके दर्शन हैं जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो षट दर्शन कहा जाता है। और षट दर्शन ही क्या है? तो भारतीय दर्शन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के जनक कौन हैं? भारतीय दर्शन के जनक कौन है? तो वो हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य यानी कि जगत गुरु शंकराचार्य। भारतीय दर्शन के जनक कौन है? तो जगत गुरु शंकराचार्य। अगर आपसे पाश्चात्य दर्शन का पूछ लेता है, जैसे दर्शन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक आपका भारतीय होता है और एक पाश्चात्य होता है। तो जैसे आपका जो आस्तिक है, आस्तिक दर्शन है यानी कि ऑर्थोडॉक्स जो दर्शन है उसको भारतीय दर्शन बोलते हैं। और जो हेट्रोडॉक्स है यानी कि नास्तिक दर्शन है उसको पाश्चात्य दर्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में। अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर जान लो। भारतीय दर्शन के जनक कौन है? तो शंकराचार्य। अगर आपसे पाश्चात्य दर्शन का जनक पूछ लेता है, ठीक है, पाश्चात्य दर्शन का जनक कौन है? तो वो है प्लेटो। कौन है? तो प्लेटो है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक मैंने अभी बताया है कि दर्शन 2 तरह के होते हैं। दर्शन कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के। पहला एक होता है नास्तिक और दूसरा होता है आस्तिक। ठीक है, एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक जो होते हैं वो वेदों को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो वेदों को प्रमाण मानते हैं। और नास्तिक जो होता है वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। आस्तिक का कहना होता है कि आत्मा होती है और आत्मा और परमात्मा होते हैं। और नास्तिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप लोग दर्शन को कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय दर्शन के जनक कौन है? तो जगत गुरु शंकराचार्य। और पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है? तो प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। अब तीसरा क्वेश्चन है, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैंने बताया है कि नास्तिक दर्शन में दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो नास्तिक में आपके कौन कौन से आते हैं? तो जैन दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन आता है और चरवाक आता है। तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, तीसरे का चौथा, यानी कि जैन, बौद्ध और चरवाक दर्शन, ये तीनों ही क्या है? तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। एक और दर्शन आता है आजीविका। ठीक है, तो उसको ब्रॉड लेवल पे नहीं लिया जाता, उसको लगभग गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो छोटा मोटा दर्शन है। अगर आ जाता है तो आप लोग उसको भी हेल्ड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अभी नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जैन दर्शन, यानी कि जिसको जैनिज़्म कहा जाता है, बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्धिज़्म, और चरवाक दर्शन। ठीक है, तो ये आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं और ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वेदों की संख्या मुख्य रूप से 4 ही है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 ही है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे अगला क्वेश्चन है, देखो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आपके वेद हैं। और पांचवा क्वेश्चन है, सबसे पुराना यानी कि प्राचीन वेद है कौन सा? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया कि दर्शन 2 तरह के होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक दर्शन कहा जाता है, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते उनको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो जैनिज्म आता है, बौद्धिज्म आता है, चरवाक दर्शन आता है। और आपके आस्तिक के अंतर्गत 6 तरह के दर्शन आते हैं, जैसे न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांत है। ये आपके षट दर्शन, जिनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो षट दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आस्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आस्तिक। जो वेदों को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं तो उनको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, नास्तिक में कौन कौन से आते हैं? तो जैनिज्म, बौद्धिज्म और चरवाक। और आपका नास्तिक में कौन सा आता है? आस्तिक में कौन सा आता है? आस्तिक नास्तिक में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आस्तिक में आपका 6 तरह के दर्शन आते हैं, जिनको षट दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो षट दर्शन, षट दर्शन कहा जाता है, जिसमें आपके न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, दर्शन की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के दृश्य शब्द से, यानी कि दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्य का अर्थ क्या होता है? तो देखना होता है। और आप लोगों को के भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि दर्शन किसे कहते हैं? तो दर्शन का एक सिंपल सा अर्थ होता है व्यू, मतलब देखना, देखने का तरीका। ठीक है, जैसे मान लो कि गाँव में हर कोई, लगभग हर कोई किसी न किसी के दर्शन को मानता ही है। जैसे मान लो कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग ठीक है, तो इस तरह आस्तिक और नास्तिक हो गए। जो भगवान को मानते हैं वो आपके आस्तिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक की कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, और जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, ठीक है, वेदों को प्रमाण नहीं मानते और वेदों में आपके भगवान का जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इस तरह से जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, और जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आज ये काम मत करो, लिखा होगा तो हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई मत करो, नौकरी लिखी होगी तो हो जाएगी।
या एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आप मत पढ़ो, पास होना लिखा होगा तो हो जाओगे। ये आजीविका दर्शन कहता है। आजीविका जो दर्शन है ये छोटा मोटा दर्शन है, ये क्या कहता है, तो पढ़ाई मत करो, तुमको पास होना होगा तो तुम हो जाओगे, ठीक है। तो ये आजीविका दर्शन है। और गांव में या अक्सर देखने को मिलता है कि लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं कि जो लिखा होगा या ये लिखा था तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये दर्शन है, ठीक है। तो दर्शन का मतलब सिंपल से यही होता है कि देखने का एक तरीका, आपका व्यू क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो देखना होता है। अब अगला क्वेश्चन है, षट दर्शन को कहा जाता है, षट दर्शन को क्या कहा जाता है, तो सनातन दर्शन, भारतीय दर्शन, आस्तिक दर्शन, उपरोक्त सभी। तो षट दर्शन को उपरोक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सनातन दर्शन भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन भी कहा जाता है और आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांग योग संबंधित है, अष्टांग योग संबंधित है, किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध से, वैशेषिक योग दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो योग दर्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्टांग जो योग है, यानी कि योग के सोपान को ही क्या कहा जाता है, तो अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधन, समाधि, इस तरह से करके कुछ कितने हैं, कुल कितने हैं, तो 8 हैं, जिनको अष्टांग कहा जाता है। योग के अष्टांग या कह सकते हैं अष्टांग योग कहा जाता है, ठीक है, या स्टेप्स कहा जाता है, योग के चरण या सोपान, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि योग के चरण कितने होते हैं, सोपान कितने होते हैं। मैंने जो वीडियो अपलोड करा हुआ है पहले, उसमें सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो योग दर्शन होगा। अष्टांग योग किससे रिलेटेड है, तो योग दर्शन से रिलेटेड है। और योग दर्शन आपका क्या है, तो षट दर्शन का एक टाइप है, एक प्रकार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, और अगला ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोन लो घी पियो। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पूछ रहा है कि लोन लो घी पियो किस दर्शन से संबंधित है। जैसे एक दर्शन है जो कहता है कि लोन लो घी पियो, यानी कि आपको खुश रहना है, किसी भी तरह से आपको खुश रहना है, चाहे उसके लिए आपको लोन ही क्यों ना लेना पड़े, ठीक है। तो ये आपका है चरवाक दर्शन। क्या है, चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन कहता है कि आप हमेशा क्या रहिए, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, या अगर उस खुशी के लिए आपको लोन लेना पड़े तो आप लो, लेकिन क्या रहो, खुश रहो। तो ये आपके चरवाक दर्शन से रिलेटेड है, यानी कि लोन लो घी पियो, इसका अर्थ होता है कि हमेशा खुश रहो, खुश रहना चाहिए, या अगर खुशी के लिए आपको लोन भी लेना पड़े तो आप लो, लेकिन क्या रहो, खुश रहो। ये कौन कहता है, तो चरवाक दर्शन कहता है, ठीक है। तो अब वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है।